मुंबई. हाव आर यू ऑल? कैसे हो सब? कसे आहेत सगळे? केम छो बदा? मजामाने? आई एम स्नेहल फ्रॉम 91.1 FM. आज हम मना रहे हैं गांधी जयंती, इसलिए हमने अपने स्टूडियो में ऑनलाइन वीडियो कॉल से अपने देश से कई जीनियसों को बुलाया है. सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रोग्राम चैट विद द जीनियस. गांधी जी के इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं. ગાંધીજીનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર 1869માં પોરબંદરમાં થયો હતો. તેમને મહાત્માનું બિરુદ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે આપ્યું હતું, જે નામથી આજે આખી દુનિયા તેમને ઓળખે છે. ભારતને સ્વતંત્રતા આપવા માટે ગાંધીજીએ અહિંસાનો માર્ગ અપનાવ્યો હતો. તેઓ હંમેશાથી સત્યના પૂજારી હતા. ભારતની સ્વતંત્રતા આપવા માટે તેમને અપનાવેલા અહિંસાના માર્ગ અને બલિદાનના યાદ રૂપે આજે આખું ભારત 2 ઓક્ટોબરને कल, आज और कल के भारत के बारे में सुनते हैं अपने साइंटिस्टों से. हेलो एवरीवन. गांधी जी के समय का भारत जो ब्रिटिशरों का गुलाम देश था, और आज का भारत एक शिक्षित देश है जिसमें हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं. जैसे आप देख सकते हैं, मैं एक साइंटिस्ट हूँ इसरो में सिंस 10 years. I was a part of the project Mission Mars. It was a dream project with limited budget and faced all the challenges. But it is possible because of our great scientists Abdul Kalam and Vikram Sarabhai, who are a founder of ISRO. It was a teamwork, so my colleague also wants to share her experience. हमारे मिशन मंगल के सफलता के बाद हमें चंद्रयान 2 लॉन्च किया था. उसमें हमें बड़ी अच्छी सफलता मिली. दिस वॉज ऑल पॉसिबल बाय डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल साइंटिस्ट एंड टीम वर्क. We also launched India Angle satellite to boost defense communication. We also launched 31 satellites. All these new inventions are happening because of full support of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Now, my colleague will say a few lines on future plan of India. Thank you. कल के भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग लैंग्वेज, सोलर एनर्जी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी और स्मॉल सैटेलाइट का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा. रोबोटिक टेक्नोलॉजी को हम अपने लेबर में भी उपयोग कर रहे हैं और इसी तरह हम अपना सपना चांद पे कदम रखने का भी साकार करेंगे और इसी तरह हम अपने भारत देश को आत्मनिर्भर और प्रगति की ओर आगे बढ़ाते ही चलेंगे. So we are proud of our Indian scientists. Now let's listen to our officers and teachers. It's our guru who plays most important role in our life to achieve any goal. आज हम डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं. जहां पहले पत्रों द्वारा और पोस्ट द्वारा व्यवहार होता था, वहीं आज लैपटॉप और स्मार्टफोन यूज करके इंटरनेट के माध्यम से ईमेल द्वारा एक देश से दूसरे देश और एक आदमी से दूसरे आदमी तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं. बीमा ऐप, फोन पे जैसे कई ऐप हम ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाकर और अपना समय बचा रहे हैं. तो सुनिए डिजिटल इंडिया के बारे में हमारी टीचर्स का महत्व है. ऑनलाइन एजुकेशन लाइक टाटा एज, बायजूस एंड एजुकॉम जैसे ऐप यूज करके हम टीचर्स अपने बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ा रही हैं. आज जब सारी दुनिया कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रही है, तब हम टीचर्स बुक से बाहर निकलकर अपने बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ा रही हैं और इसी तरह हम अपना पूरा योगदान निभा रही हैं. शहरों में तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर देखते हैं गाँव में टीचर्स कैसे पढ़ा रही हैं. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के हर एक गांव में बिजली पहुंचाकर और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देकर डोनर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम द्वारा अब हम भी भारत के गांव के बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं. भारत के गांव के बच्चे भी अब प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं. साथ ही साथ डिजिटल एजुकेशन से अब जातिवाद के भेदभाव को भी मिटा दिया है. सिर्फ बच्चे ही नहीं, गांव के बड़े बुजुर्गों को भी हम शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं और हम ये मुमकिन करके रहेंगे. पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. क्या बात है, अपने टीचर्स की तो बात ही निराली है. सही कहा है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. Our last topic in the chat with the genius is Atmanirbhar Bharat. So now let's listen to our industrialists what they want to say.
Atmanirbhar Bharat is a tribute to Gandhi's idea of Swadeshi by our Prime Minister Narendra Modi to make India realize its potential. A simple charkha symbolizes the value of self-reliance and Swadeshi. We are trying to realize the values of Bapu based on truth and non-violence. His vision of Swachh Bharat, Make in India and Fit in India. This COVID pandemic has disturbed the world globally. Significantly, we were not producing PPE kits. Now we are producing PPE kits, N95 masks, 2 lakh per day within 2 months. The first step to Atmanirbhar. Atmanirbhar concept is based on love and the compassion for all Indian local products. As we are celebrating 150th birthday of Gandhiji, it could not be a better tribute as children how you can contribute to Atmanirbhar by being best and doing your job perfectly and doing innovation in the field of technology and other areas. So let's pledge to become an Atmanirbhar Bharat and #1 in the world. Thank you so much to all the guests. So children, will you promise me to make our country Atmanirbhar Bharat and be ourselves? Let's say loudly, vocal for local, local for global. Thank you. Hope you all enjoyed our program. Vande Mataram.